हेलो स्टूडेंट, अब सभी को मालूम है कि 10th बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम में आपको टीचर्स ने बोल दिया होगा, नहीं भी भूला होगा तो आपको एक प्रोजेक्ट भी तैयार करना है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको रूपरेखा बता रही हूँ मैं, उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। तो 10th क्लास के लिए साइंस के लिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं आपको तरीका बता देती हूँ। 1-2 प्रोजेक्ट बना करके बता दूँगी, सिंपल और एक्सप्लेन भी कर दूँगी, तो आप प्रोजेक्ट से मार्क्स भी गेन करें और नॉलेज भी गेन करें। सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट लेते हैं। हम प्रोजेक्ट का शीर्षक है फलों के रस का विश्लेषण। जो फ्रूट के जूस होते हैं उनका विश्लेषण कैसे किया जाए। सबसे पहले आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। प्रोजेक्ट चयन का उद्देश्य, क्या आपके मन में उद्देश्य है, क्या जानना चाह रहे हैं। जैसे फलों के रस का विश्लेषण कर उनमें उपस्थित पोषक तत्वों व रसायनों का पता लगाना। आप फ्रूट का जूस ले रहे हैं पर आपका उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है कि उसमें जो भी पोषक तत्व उपस्थित है फ्रूट के अंदर, फ्रूट्स के अंदर जो भी पोषक तत्व हैं उनका पता लगाना और उनके अंदर कौन से रसायन हैं उनका पता लगाना। अब हम करेंगे कैसे। सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे अपना, एक छोटी सी पतली सी प्रोजेक्ट की नोटबुक आती है उस पर लिखना है इस तरह से, पर मकसद भी पता होना चाहिए। तो हमने कौन सा प्रोजेक्ट लिया, फलों के रस का विश्लेषण। ओके, तो हमारा उद्देश्य क्या है, फलों के रस के अंदर पोषक तत्वों का पता करना। अब हम इसमें आवश्यक सामग्री क्या क्या लेंगे। आवश्यक सामग्री में हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, बर्नर लेंगे, लिटमस पेपर लेंगे, पीएच पेपर लेंगे, आयोडीन विलयन लेंगे, फैलिंग विलयन लेंगे, अमोनियम क्लोराइड विलयन लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑक्जेलेट लेंगे, पोटेशियम सल्फोनाइट विलयन, विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स ले लेंगे, संतरा, आम, मौसमी, पपीता, सेब, पेन ले लेंगे और पेंसिल ले लेंगे और चार्ट ले लेंगे। कार्यविधि स्टार्ट करते हैं। लास्ट इसमें इसके बाद आप अपनी कॉपी में कार्यविधि डालिएगा और उसमें लिख देगा जूसों को जल मिला करके थोड़ा डाइल्यूट कर लेते हैं, थोड़ा तनु कर लेते हैं जब तक कि जूस का रंग समाप्त ना हो जाए। उसको पतला करते जाते हैं, डाइल्यूट करते जाते हैं। रंगहीन होने पर, कलरलेस होने पर उसमें हम रंगों के चेंजेस का प्रेक्षण लेंगे कि कितना पतला हो रहा है, कौन सा कलर होता जा रहा है, कौन सा कलर, और धीरे 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 वो कलरलेस हो जाएगा। अब विलयन में उपस्थित खाद्य घटकों के परीक्षण के लिए निम्नलिखित टेस्ट लगाएंगे कि क्या क्या है घटक उसके अंदर हैं। जैसे सबसे पहले हम अम्लता का परीक्षण करेंगे। 5 ml फल का जूस परखने में लेते हैं, उसमें पीएच पत्र डालते हैं। यदि पीएच 7 से कम है तो जूस अम्लीय है, अन्यथा नॉर्मल है। ठीक है, अगर पीएच स्केल का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर पीएच 7 से कम आती है इसका मतलब वो जो फ्रूट का जूस है वो अम्लीय है। अब हम उसमें टेस्ट करेंगे कि उसमें उस फल के अंदर स्टार्च कितना है। 2 ml फ्रूट का जूस लेंगे और उसमें आयोडीन विलयन की बूंद डालेंगे। यदि नीला काला रंग प्राप्त होता है तो उसमें स्टार्च है, और अगर कोई रंग नहीं होता तो उसमें स्टार्च नहीं है। इस तरह से हम स्टार्च का टेस्ट लगाएंगे। देन हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट लगाएंगे। 2 ml फ्रूट का जूस लेंगे और उसमें 1 ml फैलिंग विलयन ए व बी मिला करके हम उसको गर्म करेंगे। अगर रेड कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है इट मीन्स उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, अदरवाइज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। देन हम आयरन का टेस्ट लगाएंगे। आयरन का परीक्षण करने के लिए हम 2 ml फ्रूट के जूस में नाइट्रिक अम्ल मिला के गर्म करके ठंडा करेंगे और उसमें 2 या 3 बूंद पोटेशियम सल्फोसाइनाइड मिलाते हैं। रक्त लाल रंग, अगर ब्लड रेड कलर आता है तो इसका मतलब आयरन उपस्थित है। ठीक है, इसी प्रकार हम कैल्शियम का टेस्ट लगाएंगे। 2 ml फ्रूट का जूस लेंगे, उसमें अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाकर छान लेते हैं। छनित के अंदर जो फिल्टर प्राप्त होता है उसके अंदर 2 ml ऑक्जेलेट मिलाते हैं। सफ़ेद अवक्षेपण या दूधिया कैल्शियम उपस्थित होता है तो ये दर्शाता है
इस प्रकार से हम फलों के जूस में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का पता लगाएंगे। वैसे मैं जनरली आपको नॉर्मल बता देती हूँ कि मौसमी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, शर्करा 20 अप्रोक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, शर्करा होती है 4, प्रोटीन होता है 1, विटामिन्स होता है 121, विटामिन सी होता है 72.6, आम के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है 28, शर्करा के अंदर होता है 24, प्रोटीन के अंदर होता है 1 और प्रोटीन होता है 1 और विटामिन्स होते हैं 1262, संतरा के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है 26, शर्करा होती है 21, प्रोटीन होता है 2 और विटामिन होता है 496। इस तरह से हम पता लगाएंगे। इस प्रकार से हमें फ्रूट के अंदर किस प्रकार कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, कितने कितने पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, सब पता लगाएंगे। अब हम फ्रूट के इसके बाद में इधर की तरफ आ जाते हैं। ओके, फलों के जूस में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के कार्य क्या होते हैं? आप सभी जानते हैं ना, हम सब फ्रूट कहते हैं फ्रूट खाओ फ्रूट खाओ, तो हमें पता होना चाहिए कि उनके अंदर कौन से पोषक तत्व हैं, उनके कार्य क्या है। तो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट शरीर में एनर्जी प्रदान करता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बैलेंस डाइट के अंदर कि कार्बोहाइड्रेट हमारे को क्या होता है, एनर्जी देता है, एनर्जी गिविंग फूड है। शर्करा क्या होती है, फलों के रूप में जो शर्करा होती है फ्रक्टोज के रूप में पाई जाती है, ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले तो मैं बता दूं फ्रूट के अंदर जो शुगर होती है वो किसके रूप में होती है, फ्रक्टोज के रूप में पाई जाती है, इसे फल शर्करा भी कहते हैं। और इसके अलावा ग्लूकोज के अंदर माल्टोज व लैक्टोज शर्करा भी पाई जाती है। सभी प्रकार की शर्करा का काम है हमें एनर्जी प्रदान करना, बॉडी को एनर्जी देना। प्रोटीन भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है जो फ्रूट के अंदर होता है। विटामिन ए होता है वो हमारे को संक्रामक रोगों और त्वचा आँखों से रक्षा करता है। विटामिन ए तो सबको पता ही है, पहले भी मैंने बैलेंस डाइट वाला वीडियो डाला था, उसमें बताया था विटामिन ए त्वचा और रोगों से त्वचा की रोगों से सुरक्षा करता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, शारीरिक वृद्धि में सहायता करता है। विटामिन सी होता है रासायनिक नाम का एस्कर्बिक एसिड होता है, ये टूटी हड्डियों को जल्दी जोड़ने में सहायता करता है। और विटामिन ए इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है, शरीर के अंदर रक्त संचार बनाए रखता है। विटामिन के के बारे में आपको बता दें कि इसमें फाइलोक्विन होता है, ये रक्त में थक्का जमने में हेल्प करता है। वसा भी पाई जाती है, बहुत कम फलों में पाई जाने वाली वसा भी शरीर को एनर्जी प्रदान करती है। तो बच्चों ये प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है और स्कूल में सबमिट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो, कोई क्यूरियोसिटी हो तो मुझे बताइएगा, मैं अपना नेक्स्ट वीडियो उसी के अकॉर्डिंग बना दूँगी। तो बच्चों प्रोजेक्ट तैयार कर लें, मैम बोलें या नहीं, इसको जमा कर दें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, जो क्वेरीज, जो डाउट हो वो सब मैं क्लियर कर सकूं। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं आपके लिए जब जब समय पे ज़रूरत होगी उस तरह की वीडियो बनाऊंगी तो आपके पास में अपने आप पहुंच जाएंगे। आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वीडियो अपने आप आ जाएंगे अगर आपने सब्सक्राइब करा। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करके उनकी मदद करने में अपना योगदान प्रदान करें, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद खुद भगवान करता है। मैं तो आ ही रही हूँ क्योंकि मैं आपकी टीचर हूँ, मैं भी आपकी मदद के लिए समय समय पे उपस्थित रहूँगी। बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। प्रोजेक्ट बना लेना बेटा, बाय। सब्सक्राइब करना मत भूल जाना।